मान लो तुमने अपने स्टार्टअप से 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अब आपको सरकार बोलेगी हमें 30% टैक्स दो, मतलब 30 करोड़ रुपए। अब यहीं से गेम शुरू होता है। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक प्राइवेट जेट खरीद लेते हैं। सरकार से कहते हैं हमें तो बिजनेस मीटिंग्स के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। अब जो फ्यूल, मेंटेनेंस, पायलट सब कुछ है वो बिजनेस एक्सपेंस में दिखा देते हैं। अब खर्चा दिखेगा 50 करोड़, तो टैक्सेबल इनकम उस 50 करोड़ पर ही अप्लाई होगा, मतलब 15 करोड़ रुपए। असली गेम पता है क्या है? चाहे प्राइवेट जेट हो, लग्जरी गाड़ी हो या एक लैपटॉप, अगर वो काम के लिए यूज हो रहा है तो उसका खर्चा टैक्स से घट जाएगा। इसीलिए कहते हैं करोड़पति पैसा और टैक्स दोनों बचाने में एक्सपर्ट होते हैं। मान लो तुमने अपने स्टार्टअप से 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अब आपको सरकार बोलेगी हमें 30% टैक्स दो, मतलब 30 करोड़ रुपए। अब यहीं से गेम शुरू होता है। ये जो अमीर लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक प्राइवेट जेट खरीद लेते हैं। सरकार से कहते हैं हमें तो बिजनेस मीटिंग्स के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। अब जो फ्यूल, मेंटेनेंस, पायलट सब कुछ है वो बिजनेस एक्सपेंस में दिखा देते हैं। अब खर्चा दिखेगा 50 करोड़, तो टैक्सेबल इनकम उस 50 करोड़ पर ही अप्लाई होगा, मतलब 15 करोड़ रुपए। असली गेम पता है क्या है? चाहे प्राइवेट जेट हो, लग्जरी गाड़ी हो या एक लैपटॉप, अगर वो काम के लिए यूज हो रहा है तो उसका खर्चा टैक्स से घट जाएगा। इसीलिए कहते हैं करोड़पति पैसा और टैक्स दोनों बचाने में एक्सपर्ट होते हैं।